तो आज हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ सीखेंगे, क्योंकि ग्राफ का जो लेक्चर है वो कंटिन्यूअसली चल रहा है आपका और अभी खत्म नहीं हुआ है। और पॉलिनोमियल पढ़ाने के बाद फिर अदर फंक्शंस पे आएंगे हम कि अदर फंक्शन के ग्राफ कैसे होते हैं, जैसे मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ कैसे होते हैं, या लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ कैसे होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ। हम इन फंक्शंस पे अभी बात करेंगे अच्छे से कि इनका ग्राफ कैसा बनेगा। उसके पहले क्यूबिक कंप्लीट करना चाहते हैं। अच्छा, क्यूबिक में भी एक टेक्निक आपको याद रहे कि अगर हमने जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉलिनोमियल का ग्राफ पढ़ लिया है, मतलब जिसकी पावर 2, तो आपको पता ही है कि एक्स स्क्वायर जो है वो इवन फंक्शन है। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ लिए अगर हम लोग, तो इवन फंक्शन का ग्राफ पढ़ लिया ऐसा समझ लो। मतलब एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 8, इस टाइप के ग्राफ हमने पढ़ लिए समझ लो। उसी तरीके से ग्राफ बनेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। ऐसे अगर आज क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हम लोग पढ़ लेते हैं, तो फिर आप ऑड पावर जो होती है पॉलिनोमियल, ऑड पावर के जो पॉलिनोमियल होंगे उनके ग्राफ इजीली आप बना सकते हैं। आप ट्राई करिएगा, एग्जैक्टली बनेगा आपको। सही है। तो आज हम क्यूबिक पॉलिनोमियल पे बात करते हैं, तो आप पेन और पेपर लेके तैयार रहें, क्योंकि ग्राफ तो बनाया जाता है कॉपी में। और तो स्टार्ट करेंगे हम। ये छोटा सा चैनल है उद्देश्य द पावर ऑफ लर्निंग। आप लोग जुड़े हैं और आप लोग, हम चाहेंगे अगर ये वीडियोस अच्छे लगे आपको तो आप इन्हें शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, भूले ना आप। अपना प्यार दुलार लाड देते रहें। हम कुछ नया करने की कोशिश जद्दोजहद में लगे रहेंगे हमेशा कि कुछ क्या बेहतर दे सकते हैं हम अपने आप से, क्या बेहतर कर सकते हैं, हम सोचते रहेंगे, काम करते रहेंगे। और स्टार्ट करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप हेडिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट जो डिग्री होती है वो 3 होती है ना। तो यहां से हम थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं बहुत इजीली। द हाईएस्ट डिग्री इज 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो 3 होगी। 3 हो सकती है, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो अगर 3 हो सकती है तो इसका जनरल इक्वेशन क्या लिखा जाता है? तो द जनरल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस डी। ये जनरल इक्वेशन होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से इक्वेशन लिखा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आपको पता है इसमें ए जीरो नहीं होना चाहिए कभी, या होता है क्यों? क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तो ये क्यूब वाले टर्म को जीरो कर देगा, ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगा, क्यूबिक नहीं रह जाएगा। इसलिए ए जीरो नहीं होना चाहिए। अब अगर कहोगे सर ए कामा बी कामा सी कामा डी क्या है, तो ये रियल नंबर है सर, आर रियल नंबर, ये रियल नंबर है तुम्हारे पास। तो ये जो ए बी सी और डी है ये रियल नंबर है, कॉफिशिएंट है, एक्स क्यूब का ए, एक्स स्क्वायर का बी, एक्स का सी और डी तो कांस्टेंट है, तो ये रियल नंबर है। उसमें भी एक और बात है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है पता है तुम्हें? एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है? ए है। इस ए को हम लोग लीडिंग कॉफिशिएंट कहते हैं, लीडिंग कॉफिशिएंट कहते हैं। और लीडिंग कॉफिशिएंट में आपको पता हो कि जो ग्राफ है, कुछ ग्राफ का नेचर इस लीडिंग कॉफिशिएंट पे भी डिपेंड करता है। सही है। अभी हम बात करेंगे कैसे डिपेंड करता है, लेकिन आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखा होगा कि लीडिंग कॉफिशिएंट में कैसे डिपेंड करता है ग्राफ। तो ये हो गया। अब बात ये आती है कि हमें ग्राफ प्लॉट करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है, कैसा दिखता है वो। तो सबसे पहले एक सिंपल सा फंक्शन लेते हैं क्यूबिक का और उसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अच्छा, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल आप देखोगे, एग्जांपल देख सकते हो भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल जो है किस एक वेरिएबल का ही पढ़ते हैं हम लोग इन जनरल। तो ये हो जाएगा, जैसे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स को वाई लिखा जाता है, वाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 3। ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे दूसरा हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू
2x³ प्लस का 5x² प्लस का 13x प्लस का 4। कुछ इस तरीके से दिखने वाले जो इक्वेशन है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कभी कभी स्क्वायर वाली टर्म नहीं होती, जैसे ऐसा लिखा अगर गया है तो y इक्वल टू 3x³ प्लस का 5x माइनस का 9, ऐसा लिखा। देखो इसमें स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो क्या इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं कहोगे? कहोगे, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है। और जिस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 होगी उसे आप क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, भले ही इसमें स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कुछ केसेस में। तो अब एक बार हमें चेक करना चाहिए कि सर क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ का नेचर कैसा होता है, बनता कैसे ग्राफ, दिखता कैसे है ग्राफ। तो सिंपल सा एक हम फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू x³। ये सिंपल सा एक फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू x³, है ना। इसका ही ग्राफ बना के देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे इसका ग्राफ होगा वैसे इसका ग्राफ होगा। क्यों ऐसा होगा हम वो भी बता देंगे, तुम्हें डिस्कशन कर रहे हैं हम। आप सिर्फ बने रहिए और देखते रहिए, अच्छे से समझते रहिए क्या हो रहा है यहाँ पे। y इज इक्वल टू x³ है, इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक टेबल बनाते हैं, छोटा सा टेबल बना लेते हैं हम, जिसमें वैल्यू x और y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ x लिख देते हैं, यहाँ y लिख देते हैं। और ग्राफ बनाने के लिए x और y वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो हम लिख लेते हैं। अब देखो अगर x की जगह यहां पर 0 डालोगे तुम, x की जगह 0 डालोगे तो y क्या मिलेगा तुम्हें? आंसर क्या मिलेगा? 0। अगर x की वैल्यू +1 डालते हो, x की वैल्यू +1 डालते हो तो y क्या मिलता है तुम्हें? +1। अगर x की वैल्यू 2 डालते हो +2, y की वैल्यू 2 डालोगे तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। 2 का क्यूब 8 आता है, ये प्लस में है तो ये प्लस में आएगा। अगर ये x की वैल्यू 3 डालते हैं तो 3 का क्यूब करोगे तो 3 3 9, 9 3 27 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब माइनस वाली वैल्यू लेके देख लो आप कि क्या आता है मुझे, फंक्शन क्या देता है मुझे। अगर ये x की जगह हम -1 डालें तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा आप देख लो जरा। y इक्वल टू -1 का क्यूब, -1 का क्यूब मतलब होता है -1 का 3 बार गुणा। तो इस -1 का -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें प्लस का 1 मिल जाएगा। इंटू में भी ये -1 बचा है, ये -1 ये +1 मल्टीप्लाई करके हम -1 मिलेगा मुझे, तो -1 ही आएगा। तो एक बात जान लो, ये ऑड फंक्शन है, क्योंकि अगर इसमें आप माइनस पुट कर रहे हो, माइनस वैल्यू डाल रहे हो और ये फंक्शन तुम्हें माइनस में ही दे रहा है वैल्यू, तो ऐसे फंक्शन को तो ऑड फंक्शन कहते हैं। मतलब y इक्वल टू x³ ऑड फंक्शन है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑड फंक्शन है। ठीक है, ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन में अगर माइनस की वैल्यू डालेंगे तो हमें माइनस ही देगा। बात तो सही है। इस तरीके से अगर हम -2 ले लें, -2 मुझे क्या देगा? -8 देगा। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, लेकिन माइनस साइन रहेगा। -3 है, मुझे क्या देगा? -3 मुझे -27 देगा। और अगर आपसे कोई पूछे +∞ कितना देगा, जो +∞ अगर डाल दोगे, x की वैल्यू +∞ ले लोगे मान लो अगर तुम, तो +∞ डालने पर ∞ का क्यूब ∞ ही रहेगा, y इक्वल टू +∞ आएगा। अगर x की जगह -∞ डालते हो तो माइनस नंबर का क्यूब करने पर तुम्हें माइनस ही मिलता है, तो -∞ आएगा। इस तरीके से आप समझ गए होंगे, ये एक टेबल तैयार हो गया। इसी तरीके से हमेशा किसी फंक्शन का ग्राफ बनाना, टेबल बना लीजिए। तो एक बार बनाइए बस, जिससे नेचर पता चल जाए, ग्राफ कैसा दिखता है वो पता चल जाए। उसके बाद फिर देखिए कैसे अभी जादू की छड़ी, कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा खटाक से आंसर बनाओगे आप। ठीक है, अब इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए भाई एक क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा तुम्हें, एक क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा, एक्स वाई लेना पड़ेगा, पॉइंट दिखाना पड़ेगा उस पर, तब जाके ग्राफ बनेगा। अगर आपके पास ग्राफ पेपर हो तो फिर अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। देखो एक्स पे, देखो जब एक्स 0 दिए थे तो वाई 0 था, मतलब एक पॉइंट तुम्हारा ये है। मतलब जो ग्राफ है ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ये इस बात की फील आ जानी चाहिए तुम्हें इस बात पे कि जब एक्स 0 होगा और उस समय वाई हमें 0 मिलेगा, तो मतलब ग्राफ एक्स से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, मतलब पॉइंट उससे मेरा कहने का मतलब है। अब यहां पर तुम +1 दिखा लो, एक्स +1 में है, यहां +2 दिखा लो, क्योंकि एक्स की पॉजिटिव एक्सिस है, तो यहां +2, यहां +3, यहां +4, यहां +5, इस तरीके से दिखा सकते हैं आप। ऐसे यहां भी x -1 होता है, यहां पर -2 होता है, यहां में -3 होता है, यहां पर -4 होता है, यहां पर -5 होता है। ऐसे यहां कर लो भाई, ये y का माइनस एक्सिस है तो -1 होगा, फिर -2 होगा, फिर -3 होगा, फिर -4 होगा, फिर -5 होगा, फिर -6 होगा, -7 और 1 भी दिखा दो भाई,
-7 होगा, -8 होगा, -9 होगा, ऐसे होगा। यहां पर भी -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, -6 होगा, -7 होगा, -8 होगा, -9 होगा। ऐसे ग्राफ बनता रहता है, हमें बनाना पड़ रहा है, यही एक बात है बस। बाकी आप इजिली, अब देखो पहले आप पॉइंट ट्रेस करो। x वैल्यू जब 1 थी तो y क्या मिला था? +1 मिला था। x +1 कहां है? यहां है। अरे भाई ये माइनस क्यों है? ये प्लस में रहेगा। सॉरी 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 यार, ये y का पॉजिटिव एक्सिस है ना, तो यहाँ नेगेटिव एक्सिस ये है। यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, 4 5 6 7 8 9 सब पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव y एक्सिस है ये। जब x वैल्यू पॉजिटिव मान लेंगे तो y हमें +1 दे रहा है, x +1 है तो y +1 दे रहा है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हम, ये पॉइंट है हमारा। जब x की वैल्यू +2 दे रहे हैं तो 8 मिल रहा है। जब x की वैल्यू +2 दे रहे हो तो तुम्हें 8 मिल रहा है। 8 यहां है, +2 के जस्ट सामने तुम्हें लिखना पड़े, पॉइंट करना पड़ेगा। ये है 2,8, ये है, ये वाला पॉइंट है 1,1, ये है 2,8। ऐसी 3, आप बनाओगे तो थोड़ा कहीं आगे जाके मिलेगा। ये हमने इस y एक्सिस पे 27 नहीं दिखाया है, क्योंकि बड़ी लंबी हमें बनानी पड़ती। तो आप ऐसे समझो कि यहां कहीं होगा, पॉइंट 3 के जस्ट एबव यहां कहीं होगा ग्राफ पॉइंट, वो जाके। अब ग्राफ पेपर लोगे तो एग्जैक्टली सब बना रहेगा, एग्जैक्टली आप बना सकते हैं। यहाँ एक रफ आइडिया दे रहे हैं कैसे नेचर होगा ग्राफ का। तो ठीक है, आपने 2 पॉइंट बना लिए। ऐसे ही अगर आप -1 डालते हैं, x वैल्यू -1 कहां है? x वैल्यू -1 यहां है, तो तुम्हें y की -1 वैल्यू मिलती है। x अगर -1 दोगे तो x -1 यहां है, y तुम्हें कैसा मिलेगा? -1। ये वाला पॉइंट रहेगा। x -1 है तो y भी -1 है। x -2 है, x -2 यहां होगा, और फिर तुम्हें y -8 देगा, मतलब 8 के सामने वाला पॉइंट कुछ इस टाइप से। अब x इज -3 लोगे, x -3 तो यहां है, जस्ट इसके फ्रंट में, तो 27 भी कहीं आगे चल के आएगा। एक आइडिया ले रहे हैं भाई, y में 27 दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत लंबा खींचना पड़ेगा मुझे एक्सिस को। ये हो गया। और एक चीज और देखो, जब आप +∞ दे रहे थे x की वैल्यू, x वैल्यू +∞ तो यही होती भाई, इस तरफ। तो y तुम्हें क्या मिल रहा था? +∞। y +∞ कहां होगा? यहां। मतलब तुम्हारा ग्राफ जो है लास्ट फाइनली इस क्वाड्रेंट में जाएगा। समझ रहे हो ना? ग्राफ तुम्हारा फाइनली इस क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहां x भी पॉजिटिव रहता है, y भी पॉजिटिव रहता है, x ∞ y ∞ इसी में रहेगा। x -∞ y यहां होगा, y -∞ यहां होगा, तो मतलब ग्राफ इस क्वाड्रेंट से शुरू होगा, उस क्वाड्रेंट में जाएगा। समझ में आ गया इस बात? ये बात तो इन्हीं पॉइंट को मिला दो भाई, ओरिजिन से स्टार्ट करो। देखो थोड़ा सा क्या है कि एग्जैक्टली ग्राफ सेम बने कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक नेचर आपको दे रहे हैं, एक बेसिक आइडिया कि कैसे बनेगा ग्राफ, है ना? कुछ ऐसा बनेगा तुम्हारा ग्राफ, इस तरीके से ग्राफ बनेगा तुम्हारा। ये ज्यादा नीचे तक ला दिए हैं। x³ का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इसको हटा सकते हैं, हम लिख लिए होगे तुम। कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा x³ का। और आप देखिए कि ये x³ कैसा फंक्शन है। x³ कैसा फंक्शन है, दैट इज, यहां एरो लगा के लिखेंगे, ऑड फंक्शन। दिस इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन है ये। अगर ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑड फंक्शन है, तो आप जानते हैं ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है? ओरिजिन के अबाउट, किसी पॉइंट के अबाउट होगा। तो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ये ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल दिखेगा। देख लो आप जरा, ओरिजिन से इधर देखोगे, जैसा ये ग्राफ बना है हूबहू ऐसा इधर बना है, सेम तरीके से दिख रहा है, लेकिन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के अबाउट। इसलिए क्यूब ऑड फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल भी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा, मतलब सेम ग्राफ बनेगा। जैसे आधा ग्राफ ये, आधा ग्राफ ये, दोनों सेम है बिल्कुल। ठीक है। वैसे इस ग्राफ का कोई नाम नहीं तो नाम भी रखा जाता है। जैसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ग्राफ मिला था वो पैराबोला था, तो ऐसे कोई नाम नहीं इसका, बट एनीवे। अब आप एक और ग्राफ प्लॉट कर सकते हो कि y इज इक्वल टू -x³ का ग्राफ कैसा होगा। y इज इक्वल टू -x³ का ग्राफ कैसा होगा, इसको भी आप बना सकते हो। इसके लिए एक छोटा सा टेबल तैयार करना पड़ेगा फिर से। ये बस एक बार आप नेचर देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा बनता है। बेसिक आइडिया मिलेगा, थोड़ा इधर उधर होगा, आगे चल के हम देखेंगे अभी।
लेकिन मोस्टली ऐसे रहने वाला है, ठीक है। तो y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब है, इसमें हम देखेंगे माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। जीरो लोगे भाई, जीरो लोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, जीरो। अगर पॉजिटिव वन लोगे तो पॉजिटिव वन का क्यूब तो पॉजिटिव वन होता है, लेकिन ये वाला माइनस इसलिए गड़बड़ कर देगा तो माइनस वन बना देगा। प्लस टू रखोगे, प्लस टू का क्यूब करोगे तो 8 मिलेगा मुझे, लेकिन ये माइनस आगे है तो भाई गड़बड़ कर देगा काम, माइनस 8 हो जाएगा। यहां पर आप प्लस 3 लोगे अगर भैया जी, तो भैया आपको यहां माइनस 27 मिलेगा, भैया समझ में आ रहा होगा आपको भैया। और ऐसे ही आप अगर यहां पर माइनस 1 लोगे तो क्या होता है कारनामा, देख लीजिए। माइनस एक बार एक दिखा देते हैं, उसके बाद आप तो समझ जाओगे, समझदार आदमी हो आप। -1 का क्यूब करेंगे हम, और आगे भी माइनस है, ये वाला माइनस आगे है, माइनस रहेगा ही रहेगा इनटू में। -1 का क्यूब करोगे तो आप जानते हो माइनस नंबर का जो है ऑड पावर हमेशा माइनस देता है, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सर। तो -1 की जो वैल्यू आई, अगर -1 डालोगे तो y तुम्हें प्लस में मिलेगा ऑड फंक्शन में। ऐसे ही आप अगर -2 डालोगे तो तुम्हें प्लस का 2 का क्यूब 8 होता है और प्लस का 8 मिलेगा। ऐसे -3 डालोगे तो आपको प्लस का 27 मिलेगा। ऐसे अगर आप प्लस इन्फिनिटी डालते हो तो माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी डालोगे, प्लस इन्फिनिटी क्यूब प्लस इन्फिनिटी होगा, लेकिन माइनस गड़बड़ कर देगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी का क्यूब करोगे तो माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, और इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। बिल्कुल ग्राफ कुछ दूसरे तरीके से होने वाला है। ग्राफ तुम्हें पता चल रहा हो अगर तो आप समझ गए होंगे। अब इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए भाई बना दो एक्स और वाई एक्सिस, थोड़ा सा एक आइडिया ले रहे हैं, रफ आइडिया है कैसा बनेगा ग्राफ। देखो यहां पर वैल्यू ले लो, पता है एक्स जब जीरो है, एक्स जब जीरो है तो वाई भी क्या है तुम्हारा जीरो है, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है। एक्स वैल्यू जब जीरो है तो वाई तुम्हारा जीरो है, तो मतलब ग्राफ जो होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। यहां बना देते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये जस्ट 5 है। ऐसे ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। अरे भाई इतना दूर क्यों बना रहे हो, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, ठीक है। ये y की माइनस एक्सिस है, ये x की माइनस एक्सिस है। -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। y की पॉजिटिव एक्सिस है, +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है। ऐसा है, +6 है, +7 है, +8 है। बना दो भाई, थोड़ा नीचे तक बना दो। 5 है और -6 है, -7 है, -8 है। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है नेगेटिव का, ठीक है। ग्राफ तुम्हारा जब जीरो है तो जीरो है, +1 दे रहे हो तुम, x में +1 दे रहे हो, चलो ठीक है, x में +1 दे रहे हैं हम, तो y क्या मिल रहा है तुम्हें, x +1 दे रहे हो तो y माइनस मिल रहा है, x +1 है तो y माइनस है, मतलब ये वाला पॉइंट कुछ ये वाला पॉइंट, ठीक है। ऐसे अगर +2 दे रहे हो तो -8 मिल रहा है, +2 दे रहे हो तो -8 मिल रहा है। इसके बाद भी बनेगा लेकिन आइडिया इसमें ले लेना है। ऐसे ही -1 दोगे तो +1 मिलेगा, -x वैल्यू -1 यहां है और y +1 मिलेगा, मतलब ये वाला पॉइंट। ऐसे -2 दोगे तो +8 मिलेगा, -2 यहां है, इसे दोगे तो y का +8 मिलेगा। और -3 दोगे तो 27 यहां कहीं होगा, आगे चल के नहीं है हमारे पास। प्लस इन्फिनिटी दे रहे हो, x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, x प्लस इन्फिनिटी कहां है, यहां है। y कैसा मिल रहा है, माइनस इन्फिनिटी, y का माइनस एक्सिस ये है, मतलब x प्लस इन्फिनिटी और y माइनस इन्फिनिटी इस क्वाड्रेंट में होगा, मतलब इस क्वाड्रेंट से ग्राफ स्टार्ट होगा। हाँ, माइनस इन्फिनिटी जब x की वैल्यू दे रहे हो, x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी दे रहे हो, तो y प्लस इन्फिनिटी मिल रहा है, मतलब ग्राफ इस तरफ जाएगा। तो हम बेसिक आइडिया देते हैं ग्राफ का, ग्राफ कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से कुछ ऐसा होगा, देख लें आप, ऐसा होगा। अब यहां से लीडिंग कॉफिशिएंट का रोल हम बता दें आपको, थोड़ा सा आइडिया दे दें कि अगर तुम्हारा यहां पर x क्यूब का कॉफिशिएंट कैसा है, y इक्वल टू x क्यूब था, इसके इंटू a अगर मान लो तो a कैसा है, पॉजिटिव है, a बड़ा है, a पॉजिटिव है। अगर a पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा a, तो आपका ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और मतलब यहां तक जाएगा, इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट में होगा। और अगर तुम्हारा लीडिंग कॉफिशिएंट लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव है, जैसा कि यहां है, अगर यहां लीडिंग कॉफिशिएंट देखोगे तुम, तो a इक्वल टू -1 ले सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं तुम्हें। कैसे ले सकते हो, देखो y इक्वल टू तुम्हारे पास है -x क्यूब, इसको लिख सकते हो y इक्वल टू -1 इंटू प्लस का x क्यूब। बताओ a नहीं है, इसे ax क्यूब अगर मानोगे तो a की वैल्यू -1 नहीं आएगी, मतलब आपका लीडिंग कॉफिशिएंट 0 से छोटा है, 0 से छोटा होगा तो आपका ग्राफ इस वाले क्वाड्रेंट से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड है, ये फोर्थ, थर्ड है, ये थर्ड है। तो आप जब लीडिंग कॉफिशिएंट 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, तो फर्स्ट और
थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ रहेगा। और जब आपका लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो से छोटा रहेगा, जीरो से छोटा रहेगा मतलब निगेटिव रहेगा, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। ग्राफ आप विजुलाइज कर सकते हो, आप देख सकते हो। इतना लिखिएगा, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। चलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम आगे बढ़ाते हैं। आप एक बार जनरल इक्वेशन के पास फिर चलिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन क्या था एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को वाई भी लिख सकते हो, तो वाई इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। ये तुम्हारा जनरल इक्वेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। आप देखो एक स्टेप लेना पड़ रहा है हमको। आप जरा एक्स क्यूब कॉमन कर लो। एक्स क्यूब कॉमन करोगे तो यहां सिर्फ बचेगा ए, यहां बचेगा सिर्फ ए, है ना। और यहां बचेगा प्लस का, ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। अपॉन में आ जाता है जो चीज कॉमन लेते हो, सी एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन एक्स क्यूब। देखो ये दो पावर, इसकी दो पावर्स कैंसिल, एक पावर से कैंसिल, ये तो रहेगा ही। तो कुल मिला के वाई इज इक्वल टू आएगा एक्स क्यूब ब्रैकेट में ए प्लस का बी अपॉन एक्स प्लस का सी अपॉन एक्स स्क्वायर और यहां डी अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखो ये ए है और ये एक्स क्यूब है। आप इमेजिन करिए कि ये y इक्वल टू एक्स क्यूब जैसा फंक्शन नहीं बन रहा है। एक्स क्यूब है ना, जो मेन है दिख रहा है यहां पे कॉमन में एक्स क्यूब है। चलो ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ये करके देख सकते हो। अगर एक्स की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी लोगे तुम, तो y क्या मिलने वाला है तुम्हें, ये आप चेक कर लो। तो अगर एक्स इन्फिनिटी रखोगे तो b अपॉन इन्फिनिटी सी अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर डी अपॉन इन्फिनिटी का क्यूब। इन्फिनिटी भैया बहुत लार्ज नंबर है भाई मेरे, और लार्ज नंबर से किसी छोटे नंबर में आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू तो बहुत छोटी हो जाएगी, कुछ मिलने वाला नहीं है तुम्हें। कुल मिला के खासियत बात यह है कि कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि ये इन्फिनिटी भाई बहुत बड़ी नंबर है। इससे डिवाइड करोगे तो नंबर का पता ही नहीं चलेगा कहां चला गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जीरो की ओर टेंड कर जाएगा। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो की ओर लैंड कर जाता है। तो बच्चा ए कांस्टेंट है, रियल नंबर है, 1 हो 2 हो 3 हो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स अगर इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी का क्यूब, एक्स वैल्यू प्लस इन्फिनिटी रख रहे हो तो प्लस इन्फिनिटी का क्यूब प्लस इन्फिनिटी होता है। प्लस इन्फिनिटी का गुणा अगर 1 2 3 किसी रियल नंबर से कराओगे तो इन्फिनिटी मिलेगा। तुम्हें प्लस इन्फिनिटी देने पर प्लस इन्फिनिटी मिल रहा है, बात का ध्यान दे दो। ऐसे ही अगर एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो माइनस इन्फिनिटी का क्यूब माइनस मिलेगा, माइनस का किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस मिलेगा। क्या बताओ, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसा नहीं हो गया। अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का रेंज पूछा जा रहा है तो अब क्लियर हो गया होगा, रेंज प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी तक रहेगा, कुछ भी रहेगा। या इसे आप ऐसे लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, चाहे जो लिखो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी रेंज होगा इसका। ऐसे डोमेन क्या होगा, डोमेन भी देख लो जरा। डोमेन भी वही होगा भाई, कुछ भी डालो कुछ भी निकालो, जो डालोगे वही मिलेगा तुम्हें। तो माइनस इन्फिनिटी का प्लस इन्फिनिटी, इसका डोमेन भी हो गया। रेंज और डोमेन ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। बात क्लियर हुई हो तो बता देना, ठीक है। कुछ और भी फीचर्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये इसका एक्स क्यूब जो है, देखो क्यूबिक ऑड पावर है, तो ये एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है। एक और खास बात कर लेते हैं कि अगर इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो ये जो फंक्शन है, ये जो इक्वेशन है, ये वाई एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा। तो इफ x इज इक्वल टू 0, आप देखते रहे ना, अगर x इक्वल टू इसमें 0 कर दें तो देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू क्या होगा, x 0 रखोगे तो 0, ये 0, ये 0, तो y इक्वल टू सिर्फ क्या आ जाएगा, d। y की वैल्यू d है, इसका मतलब ये है, ये कौन सा पॉइंट है, ये वही पॉइंट है जहां पर हमारा ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा। क्या है ये, दैट पॉइंट वेयर ग्राफ इज इंटरसेक्ट ऑन y एक्सिस। y इक्वल टू d एक ऐसा पॉइंट रहेगा जो y एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ, जिसको, ठीक है। ठीक, एक और बात है, मान लो तुम्हारा रूट, लेट
रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इज अल्फा बीटा गामा। आपको पता है ना भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने रूट होंगे? 3, क्योंकि जितना डिग्री उतना रूट, ऐसा हमने चर्चा किया पीछे के लेक्चर्स में। तो 3 लेक्चर, ये जो रूट है ये क्या बताता है? ये एट दैट पॉइंट where graph is intersect on x axis। ग्राफ x एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट शो करेगा रूट अल्फा कामा बीटा कामा गामा। ऐसा नो, ऐसी बातें बहरहाल पीछे कर चुके हैं, बट एक बार आपको मेमोराइज कर रहे हैं। देखो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको है तो आप आगे की ओर मूव कर सकते हैं और एक नए पॉलिनोमियल का ग्राफ बना सकते हैं। अब आप सुनिए जरा, ग्राफ प्लॉट करने चल रहे हैं किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का। आप क्या बात ध्यान में रखेंगे, ये बात आप नोटिस कर लीजिए एक बार। आप ये ध्यान में रखेंगे कि इसका रेंज और डोमेन क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, पहली एक बात। दूसरी बात, ग्राफ वाई एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा। तीसरी बात, इसका रूट क्या होगा। चौथी बात कि इसका लीडिंग कॉफिशिएंट ए कैसा है। अगर ए पॉजिटिव होगा तो ग्राफ किस क्वाड्रेंट में जाएगा, अगर ए नेगेटिव होगा तो किस क्वाड्रेंट से किस क्वाड्रेंट में जाएगा। चलो एक फंक्शन लेके सॉल्व करते हैं कि एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन लेते हैं हम। और एक बात और ध्यान दे लीजिए, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल का ग्राफ बना रहे हैं आप तो उसके रूट पता होने चाहिए। कैसे रूट? अच्छा एक और बात है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की एक खास बात है, ग्राफ कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस। ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होगा। ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होने के मतलब टूटेगा नहीं, कहीं पर टूटेगा नहीं ग्राफ। कॉन्टिन्यूअस होगा, लगातार होगा, कहीं पर ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये। और ऐसा अगर तुम कॉन्टिन्यूटी में जाके पढ़ोगे, ये तो यहां पर आज अभी आप देखो रियलाइज खुद भी कर लिए होगे, y इक्वल टू एक्स क्यूब देखकर आप ग्राफिकल तरीके से आप समझ गए होगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होता है। लेकिन आप जाके कॉन्टिन्यूटी में मैथमेटिकली भी प्रूफ है इसका कि पॉलिनोमियल का ग्राफ कभी टूटा नहीं करते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। कॉन्टिन्यूटी का काम ही यही है कि किसी फंक्शन को चेक करना कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, और अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, किस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है फंक्शन। यही तो काम है कॉन्टिन्यूटी का। तो कॉन्टिन्यूअस है पॉलिनोमियल फंक्शन, आप मैथमेटिकली जाके कॉन्टिन्यूटी में आप प्रूफ कर सकते हैं इस बात को। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है, ग्राफ स्मूथ बनेगा। एक बात ध्यान देना, बड़ी जबरदस्त फीचर है ये। ग्राफ कैसा बनेगा पॉलिनोमियल का? स्मूथ बनेगा। मतलब सर क्या कहना चाहते हो? नुकीला नहीं होगा ग्राफ, कहीं भी नुकीला नहीं होगा ग्राफ नुकीला नहीं होगा। जैसे आप अभी आगे चल के पढ़ोगे तुम मॉड के ग्राफ, तो मॉड के ग्राफ तुम्हें नुकीले मिल सकते हैं, ऐसे ऐसे नोक बनेगी वहां पे, कई बार ऐसे नोक बनता हुआ मिलेगा तुम्हें, मार दोगे तो सर में घुस जाएगा वो, या कहीं भी मार दोगे चोटें आ सकती हैं। लेकिन इसके ग्राफ स्मूथ होते हैं, मतलब जब भी टर्न वगैरह करेंगे तो बहुत स्मूथली टर्न करेंगे, ऐसे स्मूथली। कॉर्नर नहीं होगा, कोना नहीं होगा, नुकीला नहीं होगा ग्राफ। कुल मिला के कहने की बात है। चलो एग्जाम्पल, सर एक एग्जाम्पल दो। अब रहा नहीं जाता बिना ग्राफ बनाए। ठीक है, तो ग्राफ है, हम इसको फैक्टराइज फॉर्मेट में लिख रहे हैं क्योंकि मुझे चाहिए भाई रूट, हमें चाहिए रूट। तो हम चाहेंगे कि एक सिंपल फंक्शन, सिंपल इक्वेशन पॉलिनोमियल का ले लें और उसी को प्लॉट करें। सिंपल पॉलिनोमियल भाई बड़ा फेमस है, कई बुक्स में लिखा गया है ये एग्जांपल, बट क्या करें, इजी थोड़ा सा है तो ले लेते हैं। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, y इज इक्वल टू कुछ ऐसा है आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, इसके रूट आपको पता चल गए होंगे क्या क्या है, रूट्स इसके पता चल गए होंगे, 1 है, 2 है, 3 है, कुल मिला के डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। अच्छा, अगर इसको सर क्यूबिक फॉर्मेट में बदले, इक्वेशन के फॉर्मेट में, तो कैसे होगा देखो जरा। ये हो जाएगा x का x के साथ स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर, फिर माइनस का 2x, माइनस का x प्लस का 2, मल्टीप्लाई कर रहे हो ना भाई तुम, x माइनस 3, अभी 3x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तुम्हें। तो x का x स्क्वायर के साथ करोगे तो x क्यूब मिलेगा, x का माइनस 2x के साथ करोगे तो माइनस का 2x
स्क्वायर मिलेगा, x का माइनस एक्स के साथ करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर मिलेगा, x का 2x के साथ करोगे तो प्लस का 2x मिलेगा, माइनस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 3x स्क्वायर और प्लस का 3 टू जा 6x और ये प्लस का 6x, अरे भाई 3 टू जा हो जाएगा ना सिंपल से, वैसे इसको ऐड करके भी कर सकते थे, कोई बात नहीं, 3 टू जा 3 वन जा, अरे भाई 3 वन जा 3 प्लस का 3x और यहां पर माइनस का 3 टू जा 6, ऐड कर लो, सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, x क्यूब हो गया। तो देखो माइनस 3x स्क्वायर और x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर और ये माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6x का x स्क्वायर, ठीक है, 6x और 3x हो जाएगा भाई 9x, 9 और प्लस 2x हो जाएगा प्लस का 11x और ये बचा माइनस का 6, ये तुम्हारा पॉलिनोमियल बनेगा, यही पॉलिनोमियल है तुम्हारा। अब अगर तुम यहां पर देखना चाहते हो y इज इक्वल टू क्या मिलने वाला, मतलब ग्राफ y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा, तो y इज इक्वल टू d होता है, d की वैल्यू यहां पर -6 है तो -6। ग्राफ जो है वो भाई मेरे वो कहां इंटरसेक्ट करेगा y एक्सिस को, -6 पे, ये बात कंफर्म हो गई होगी आपको, ठीक है। अब मुझे देखना है, रूट मुझे पता चल गया है, अच्छा इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है भाई, एक पॉइंट, ये पॉइंट वाली बातें ये सब नोट करनी पड़ेंगी। रूट देख लिया हमने, y इक्वल टू क्या आ रहा है वो देख लिया, हम ये देख रहे हैं कि लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट भाई लीडिंग कोएफिशिएंट है, आप भी जब ग्राफ बनाइएगा तो इतनी सारी चीजें निकाल लीजिएगा, क्या रूट और क्या y इक्वल टू क्या, लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा, लीडिंग कोएफिशिएंट कितना भाई, कहां गया, यहाँ इंटू 1 है, तो भाई मतलब है कि यह एक वैल्यू पॉजिटिव है, 1 से बड़ी है, इसके इंटू में कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हो तुम, और ए पॉजिटिव है इसका मतलब है। इतनी चीजें पता चल गई मुझे, अब क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ग्राफ प्लॉट करो सीधा, चलो ग्राफ प्लॉट करो, बहुत अच्छी बात है, a ग्रेटर देन +1 है भाई, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए y इज इक्वल टू -6 वाले पॉइंट को तलाश लो, ये ओरिजिन है, -6 वाला पॉइंट यार मान लेते हैं यहीं पर है, कहीं भी है, होगा तो इसी एक्सिस पे, मतलब तुम्हारा जो ग्राफ जाएगा इस एक्सिस पे कट करेगा, ठीक है, एक बात कंफर्म हो गई। चलो -6 यार बना दो ना सर, चलो बना देते हैं -6, 1 2 भी बनाओ, यहां पर 1 होगा, 1 होगा यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, है ऐसा, 3 पॉइंट बना दिया, रूट बना दिया 1 2 3, ठीक है, y इक्वल टू ये बना दिया, लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब ग्राफ यहां से यहां जा रहा है क्योंकि a ग्रेटर देन है, तो चलो भाई यहां से ग्राफ यहां जाएगा, तो बनाओ, ग्राफ यहां से जाएगा 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 1 पे जाएगा, 1 पे जाने के बाद स्मूथली 2 से होते हुए स्मूथली 3 से होते हुए इधर की ओर मूव कर जाएगा ग्राफ, थोड़ा सा सिंपली ग्राफ इधर चला जाएगा, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा तुम्हारा, और ये है रूट ऑफ द पॉइंट, ये 1 रूट है, 2 रूट है, 3 रूट है, ये रूट है। y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा, ग्राफ इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट में जाएगा क्योंकि a जो है वो ग्रेटर देन 1 है। बताओ अगर कोई कंफ्यूजन हो तो नोट करिएगा, और भी एग्जांपल करवा देते हैं। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, आप देख लीजिए, जैसे मान लो y इज इक्वल टू तुम्हारे पास है x-1 और x-2 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके का ग्राफ है, फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहां पर x की 2 पावर है, यहां पर 1 पावर है, क्यूब पावर बनेगी, यहां पे थोड़ा रूट निकालने में आसानी होगी, देख लो फैक्टर फॉर्म में लिखने पर यही होता है, रूट से निकालने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपको रूट्स, आपको पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको रूट फॉर्मेट में नहीं दिया तो उसका रूट आप निकाल लीजिएगा पहले, कोई दिक्कत नहीं है, तो रूट निकालोगे भाई तो तुम्हें मिलेगा x-1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1, एक रूट तो ये मिलेगा आपको, दूसरा भाई x-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल x-2 स्क्वायर हटाओगे तो रूट को भाई इसका कोई दिक्कत है नहीं, तो यहाँ x बराबर 2 मिलेगा। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 रूट होने चाहिए, तो 1 और 2 दो ही रूट हैं, मतलब ये रिपीटेड रूट है क्योंकि इसकी पावर 2 है, रिपीटेड रूट है ये, तो ये इसके जो रूट आ गए वो क्या आए हैं, फाइनली यहां लिख दो सर जरा, तो 1 आए हैं, 2 आए हैं, 2 आए हैं, कुछ ऐसा रूट आया हुआ है, ठीक है, ठीक है। y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा सर, जरा आप ये निकाल लेते तो अच्छा रहता, तो इसको मल्टीप्लाई करना, ओपन करना पड़ेगा, ओपन करने के बाद इसे पॉलिनोमियल फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, पॉलिनोमियल फॉर्मेट में लिखोगे तो जो d होता है वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है एट y एक्सिस, ठीक है, तो आप इसे अगर आप चेंज करोगे तो तुम्हें मिलने वाला है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, क्या मिलेगा तुम्हें, 3x स्क्वायर मिलेगा,
और मिलना चाहिए तुम्हें एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 4, कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। आप मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको, y इक्वल टू ऐसा ग्राफ बनेगा तुम्हारा। जो y इक्वल टू है वो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, d होता है, y इक्वल टू d होता है, तो यहां पर -4 हो जाएगा। ठीक है, अब y इक्वल टू यहां पर -d आ गया। अगर ऐसा हो गया तो तुम्हें रूट मिल गया, तुम्हें ये मिल गया, तुम्हें ये भी मिल गया, इंटरसेक्ट। और क्या चाहिए, और लीडिंग कोएफिशिएंट देख लो जरा भाई, लीडिंग कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है, लीडिंग कोएफिशिएंट a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 1 है, अच्छी बात है। ग्राफ यहां बना लेते खटाक से, जिससे एक एग्जांपल वहां हो जाए, कुछ बातें हो जाएंगी, खत्म हो जाएगा आपका लेक्चर क्यूबिक पॉलिनोमियल का। आपका होमवर्क रहेगा घर बैठ के आप 10-15 क्यूबिक पॉलिनोमियल पकड़िए और उसका ग्राफ प्लॉट करिए और आप चेक करिए ग्राफ सही है कि नहीं सही है। उसके बाद एक्सपर्ट हो गए आप। भाई कोई बड़ी चीज थोड़ी है जो नहीं आएगा, प्रैक्टिस के ऊपर है सब कुछ। तो देखो आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ 0 से जाता है ये पता है, ओरिजिन अबाउट 70 होता है ये भी पता है, -4 पर इंटरसेक्ट करेगा, माइनस ये पॉइंट -4 मान लेते हैं। एक बात और है, आपका ग्राफ क्योंकि a जो है ग्रेटर देन 1 है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ तुम्हारा यहां से स्टार्ट होगा, इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, ये भी बात कंफर्म है। तुम्हारे पास दो है रूट, एक रूट तो 1 है, दूसरा रूट 2 है, ये 1 है ये 2 है, तो ग्राफ तुम्हारा जा रहा है x इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट करेगा, y पे जाएगा, y को सिर्फ टच करके ग्राफ निकल जाएगा। ग्राफ y इज इक्वल टू y को टच करके स्मूथली निकल जाएगा यहां पे, ये है ग्राफ। आप कहोगे सर 1 को इंटरसेक्ट किया है लेकिन y को इंटरसेक्ट नहीं किया, सिर्फ टच किया। तो आप एक बात याद रखना, इसके जो रिपीटेड रूट है वो कितने हैं, 2 इवन है। अगर कभी इवन नंबर ऑफ रिपीटेड रूट मिला तो ग्राफ वहां पर टच करेगा, और अगर ऑड नंबर ऑफ रिपीटेड रूट मिलेगा तो वहां पर ग्राफ कट करेगा। इस बात को लिख लेना जरा, तो इवन नंबर ऑफ रिपीटेड रूट ग्राफ इज इवन, रिपीटेड रूट पर ग्राफ इज ग्राफ टच, ग्राफ विल बी टच, ऐसा ग्राफ विल टच ऑफ द पॉइंट, ऐसा होगा, ग्राफ टच करेगा। और अगर कभी ऑड नंबर ऑफ रिपीटेड रूट मिला तो ग्राफ विल कट ऑफ द पॉइंट, ऐसा होगा। ध्यान देना बातों को, ये होता है। तो ये 2 2 बार था, रिपीटेड रूट था, 2 इवन नंबर है, 2 बार है, इसलिए ग्राफ सिर्फ टच करके निकल रहा है, बाकी इंटरसेक्ट किया है। ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं ग्राफ कैसा बनता है। ठीक है, तो ग्राफ है तुम्हारा x -1, y इक्वल टू, आपका फंक्शन है y इक्वल टू x -1 और है x स्क्वायर प्लस 2। इसका ग्राफ हम देखना चाहते हैं कि कैसा होगा। ठीक है सर, तो जरा रूट निकालिए सर, पहले रूट निकालिए सर, रूट्स देखते हैं हम। तो आपको पता है x -1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आएगा। यहां पता है x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 2 उधर जाएगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -2 आएगा, तो x इज इक्वल टू, यहां पे x स्क्वायर इक्वल टू माइनस को i स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2i स्क्वायर। x इज इक्वल टू निकालेंगे तो रूट में आएगा, तो यहां हो जाएगा प्लस माइनस रूट 2 आयोटा, ऐसा बनेगा कुछ। भाई इमेजिनरी आ गया, ये कैसा रूट है, इमेजिनरी रूट है।
इमेजिनरी रूट होने पर क्या कहानियां बनेंगी वो देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलो इमेजिनरी रूट आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई करके जरा देखो जरा, y इक्वल टू x का x स्क्वायर के साथ होगा तो x क्यूब हो जाएगा, x का प्लस 2 के साथ होगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, -1 का x स्क्वायर के साथ होगा तो माइनस का x स्क्वायर होगा, माइनस का 1 का प्लस 2 के साथ होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। y इक्वल टू आएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2, कुछ ऐसा बन रहा है भाई। y इक्वल टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि y इक्वल टू d होता है, आप समझ गए होंगे। एक ऐसा y तुम्हारा लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, तो क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना देंगे खटाक से, प्लॉट करेंगे एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे ऐसे। ओरिजिन है भाई, ए पॉजिटिव है तो ग्राफ तुम्हारा यहां से जाएगा, ग्राफ यहां से जाएगा तुम्हारा, -2 पे इंटरसेक्ट करेगा, -2 यहां मान लेते हैं, और एक तो x इक्वल टू 1 होगा, x इक्वल टू 1 से होकर ग्राफ निकल जाएगा। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यहां पे ना तो ग्राफ कट करेगा ना तो टच करेगा, इस पॉइंट को छोड़ के जाएगा ग्राफ। देखिए प्लस माइनस √2 आयोटा को हमने किसी पॉइंट पर नहीं दिखाया है, क्योंकि भाई ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहां तो रियल नंबर को शो किया जा रहा है, इमेजिनरी को नहीं, इसलिए ग्राफ का इमेजिनरी नंबर से कोई मतलब नहीं होगा, इजिली निकल जाएगा वो ग्राफ। तो इस तरीके से तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होल अबाउट खत्म होता होगा। बचता है आपकी प्रैक्टिस, आप क्यूबिक पॉलिनोमियल उठाइए, उसके ग्राफ, उसके रूट निकालिए और ग्राफ प्लॉट कर लिए। ग्राफ प्लॉट करने के बाद आप थोड़ा चेक करिए अच्छे से कि ग्राफ सही है कि नहीं। आप 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे आप क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसी तरीके से जितने भी ऑड फंक्शन, ऑड पावर, ऑड पॉलिनोमियल होंगे, जैसे कि क्यूब हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, सबका ही ग्राफ कुछ इस तरीके से बनने वाला है। तो आप ग्राफ बनाइए आगे। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल जो फंक्शन है यहाँ पे क्लोज करते हैं। हायर डिग्री की पॉलिनोमियल का भी ग्राफ प्लॉट करवा सकते हैं, लेकिन जस्ट जैसे एक्स क्वाड्रेटिक था, क्यूबिक था, उसी तरीके से वो भी होगा। रूट निकालो, रूट को एक्स एक्सिस पर कट करवाओ, और आप कांस्टेंट देखो डी वाई एक्सिस पे कट करवाओ, ग्राफ को स्मूथली ले जाओ, कंटिन्यूअसली बनाओ। यही सब है पॉलिनोमियल का जो फीचर है। आप अप्लाई करेंगे तो हायर डिग्री के पॉलिनोमियल भी इजिली हो जाएंगे आपसे।